हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज है। सभी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, तो उन्होंने भी जमकर अपने लिए साथ ही अन्य प्रत्याशियों के लिए भी चुनाव प्रचार किया। आपको जानकारी दे दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अब लोकसभा में जाने की तैयारी कर ली है। तो वहीं इस जीत को सुनिश्चित बनाने के लिए भी मनोहर लाल खट्टर दिन रात एक करते हुए नजर आए। तो साथ ही 70 की उम्र में भी उनमें जवानी जैसा जोश देखने को मिला। तो वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी मुद्दों को मीडिया के सामने रखा। मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हुए, अन्य नेताओं के भी चुनाव प्रचार हुए और सभी लोकसभा विधानसभा में कार्यक्रम अच्छे ढंग से संपन्न हुए। मनोहर लाल ने कहा कि मैंने 16 रोड शो 211 गांव और आसपास के 300 पंचायतों में किए। उन्होंने कहा कि पूरे अभियान से मैं संतुष्ट हूं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम किए। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं वो देश हित में और प्रदेश हित में हुए हैं। कई गांव में 100 से ज्यादा लोगों की नौकरियां भी लगी। मनोहर लाल ने कहा कि हमने बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मनोहर लाल ने कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीटों को हम जीतेंगे। 11 पर कमल के फूल हरियाणा में खिलेंगे। साथ ही विधानसभा की तैयारियां भी अभी से शुरू हो गई है। 2 महीने पहले लगभग आचार संहिता शुरू हुई थी। मुझे याद है कि हमारे यहाँ जो प्रदेश का यानी दायित्व परिवर्तन हुआ 11 मार्च की बात है। 12 को हमने मंत्रिमंडल का इस्तीफा दिया था। 13 को नई सरकार का विश्वास प्राप्त हुआ था और 13 को ही हमारे हरियाणा के 6 कैंडिडेट घोषित हो गए थे। यानी 2 महीने 10 दिन पहले हमारा जो घोषणा हो गई थी। 4 जो उसके बाद वो भी शायद 23-24 मार्च को हो गए थे 4 कैंडिडेट। और लगातार हमने अपना अभियान जारी रखा और आज इस समय शाम को 6 बजे अभियान हमारा पूरा हो जाएगा। मुझे इस बात का संतोष है कि जितना हमने अभियान चलाया पूरे विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा अनुसार रैलियां की, नामांकन कराए और हमारा मुख्यमंत्री और मेरा कुल मिलाकर 106 कार्यक्रम हुए, जिसमें 90 विधानसभाएं, साथ में कुछ नामांकन के अलग से कार्यक्रम थे। किसी किसी विधानसभा में एक के बजाय 2 भी हुए। तो ऐसा उस 106 में ऐसा मोटा अनुमान है मेरा कि 58 कार्यक्रम तो मुख्यमंत्री जी के हुए और 48 कार्यक्रम मेरे स्वयं के हुए। हमने पूरा प्रदेश 14 मार्च तक कंप्लीट किया। 15 मार्च से हम दोनों अपने अपने क्षेत्र में लगे हैं और उस दिन से हमारे केंद्रीय नेताओं के जो कार्यक्रम हैं वो शुरू हो गए, जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हुए 3, नड्डा जी के यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 2 दिन के कार्यक्रम हुए, अलग अलग 6 कार्यक्रम हुए, योगी जी के 2 कार्यक्रम हुए, अमित शाह जी के 3 कार्यक्रम हुए, राजनाथ सिंह जी के 3 कार्यक्रम हुए, आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री जिसमें पुष्कर सिंह धामी जी, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी जी का मैंने बता ही दिया। इन सब नेताओं के हमारे यहाँ कार्यक्रम हुए हैं और कोई लोकसभा क्षेत्र, कोई विधानसभा क्षेत्र बचा नहीं जहाँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व का कार्यक्रम या हमारा अपने प्रदेश के नेताओं के कार्यक्रम न हुए हों। आज भी देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में इस समय चल रहा है और राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे एक पलवल में हुआ है। समापन प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद प्रचार अभियान का ये हो जाएगा। जब अपने लोकसभा क्षेत्र में मैंने कार्यक्रम करने शुरू किए तो मुख्य रूप से सभाएं तो उसमें मैंने कम की हैं, लेकिन रोड शो के कार्यक्रम ये ज़्यादा किए हैं। 16 रोड शो के कार्यक्रम आज मेरे कंप्लीट हुए हैं, जिसमें कुल 211 गाँव में यानी जहाँ मेरा कार्यक्रम हुआ उसके आसपास के गाँव के लोग भी, कहीं 2 गाँव के, 3 गाँव के, 4 गाँव के लोग भी आए। तो मैं समझता हूँ लगभग 300 पंचायतें उसमें कवर हुई हैं जो मैंने स्वयं की हैं। इसके अलावा
जो शहर की बस्तियां हैं, शहर के कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम इसके अलग हैं। चाहे वो पानीपत शहर में हुए हों, पानीपत ग्रामीण की बस्तियों में हुए हों, करनाल नगर के कार्यक्रम हुए हैं, अथवा हमारे 6 और क्लस्टर कार्यक्रम हुए थे कस्बों के, जिसके अंदर इंद्री है, जिसमें नीलोखेड़ी है, जिसमें निसिंग है, जिसमें रोंडा है और असंध है, फिर हमारा समालखा है, इसराना मतलोडा है। तो ऐसे हर एक यानी शहर छोटा बड़ा उसके कार्यक्रम अलग हुए हैं। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार का एक पूरा अभियान जो हमने किया है, मुझे उससे संतुष्टि है कि कम समय में अधिक कार्यक्रम हमने किए हैं। थोड़ा शरीर बीच में कभी जो काम है तो कभी दस्त है तो कभी गले का मामला है, ये सब चलता रहा है, लेकिन मैं अपने शरीर को इन अंगों का काम अलग मानता हूँ, बाकी शरीर का अलग मानता हूँ।